है लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। इसमें सबसे पहले हमने इसका बेस बताया था, इसको कैसे हम क्वेश्चन को लगाते हैं। अब इसके सारे रूल जो दिए गए थे, यहाँ जैसे ये दिया गया है a टू दी पावर m इंटू a टू दी पावर n। जब बेस सेम रहता था तो हम पावर को क्या करते थे, ऐड कर लेते थे। यहाँ a टू दी पावर m डिवाइड बाई a टू दी पावर n है। जैसे ही a टू दी पावर m इसको ऊपर लेके जाएंगे, न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में लेके जाते थे, तो यहाँ क्या हो जाता था, माइनस n। इससे पहले जो बताए हैं यहाँ हो जाएगा m माइनस n हो जाएगा। यहाँ देखिए पावर के ऊपर पावर लगा रहता है तो पावर का आपस में हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा a टू दी पावर m इंटू n हो जाएगा। यहाँ देखिए ए बी का होल पावर n है, होल पावर जब रहेगा तो a पर भी पावर लगेगा और b पर भी पावर लगेगा, a टू दी पावर n इंटू b टू दी पावर n। यहाँ हो जाएगा a टू दी पावर n डिवाइड बाई b टू दी पावर n, दोनों पे हो जाएगा, पावर लग जाएगा। यहाँ a टू दी पावर 0, a टू दी पावर 0 कोई भी 0 रहे उसकी वैल्यू 1 होगी, किसी के पावर 0 रहेगी उसकी वैल्यू हमेशा 1 होगी। जैसे यहाँ पे मान लेते हैं x y z दिया गया है, इसके पावर में 0 है तो इसकी भी वैल्यू 1 ही आएगी। अब इसमें से हम थोड़ा सा क्वेश्चन लगाएंगे। इससे पहले जो फर्स्ट पार्ट नहीं देखे हैं उसको आप डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वो जाके पहले देख लीजिएगा, उसके बाद ये क्वेश्चन आप कर पाएंगे। लेकिन हम थोड़ा सा जो है इसको रिवाइज करा दिए हैं आप लोगों को। अब क्वेश्चन हम लोग करेंगे। देखिए इसमें फाइंड द वैल्यू ऑफ लिखा हुआ है, इसमें हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। वैल्यू जो हम निकालते हैं ये पावर निगेटिव में नहीं रहता। अब यहाँ देखिए ये पावर क्या है, निगेटिव में है, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, इसको 1 अपान माइनस 3 टू दी पावर 4 लिख सकते हैं। जैसे डिनोमिनेटर में लेके जाएंगे ये पावर क्या हो जाएगा, निगेटिव से पॉजिटिव हो जाएगा। अब इसकी हम वैल्यू निकाल लेंगे। अब यहाँ 1 अपान -3 इवन पावर है तो इसकी वैल्यू हमेशा क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। माइनस टू दी पावर जब भी इवन रहता है तो इसकी वैल्यू पॉजिटिव में आएगी, तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव में हो जाएगा, इसकी वैल्यू तो पॉजिटिव में। और 3 का मल्टीप्लाई हम कितनी बार करेंगे, 4 टाइम्स करेंगे, 3 इंटू 3 इंटू 3 4 टाइम्स। ठीक, अब यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू 1 अपान 3, 3 3 जा 9, 9 3 जा 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 3 जा 81, 1 अपान 81, ये आपका आंसर आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन क्या है, 2/5। अब यहाँ पे देखिए 2/5 दोनों पे लगा हुआ है, होल लगा हुआ, माइनस लगा हुआ है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 टू द पावर -2 डिवाइड बाई 5 टू द पावर -2, ये भी लिख सकते हैं। या फिर इसको एक्सचेंज कर देंगे, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर बना देंगे। अब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 का स्क्वायर है, इसका मतलब 5 का मल्टीप्लाई 2 टाइम्स हुआ है, तो 5 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 25 डिवाइड बाई 2 2 जा 4, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, तीसरा आपका क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन है, -1 टू दी पावर 100। हमने बताया था जब भी पावर इवन हो तो इसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आती है। यहाँ क्या है, इवन 100 क्या है, इवन पावर है, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव में आएगी, 1 आएगी। अब वही बगल में फोर्थ क्वेश्चन है, -1 टू दी पावर 99 है, इसकी वैल्यू क्या आएगी, -1 आ जाएगी। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन आपका है -4/5 टू दी -4/5 का होल पावर -3 है। ये देखिए छोटे, ये स्मॉल ब्रैकेट के ऊपर बिग ब्रैकेट लगा हुआ है, तो जब ब्रैकेट के ऊपर ब्रैकेट रहता है तो हम पावर के ऊपर पावर रहता है तो पावर का आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो -4/5 का होल पावर कितना हो जाएगा, 3 2 जा 3 इंटू -3 इंटू -2, या इसी चीज को हम क्या लिख सकते हैं, -4/5 का होल पावर 6 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 4 का मल्टीप्लाई या एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ही लिखें, चाहे तो इसको
एक्सपैंड कर सकते हैं, 4 का मल्टीप्लाई 6 टाइम्स करेंगे, जो आएगा हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, जो भी आए उसका आंसर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन क्या है, फाइंड एन, हमें एन की वैल्यू निकालनी है। इफ 2 टू द पावर 13 डिवाइड बाई 2 टू द पावर 7 इक्वल टू 2 टू द पावर -3 इंटू 2 टू द पावर 2n-1, ये दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, 2 टू द पावर 13, जैसे ये डिवाइड में दिया गया है, इसका डिनोमिनेटर है, न्यूमरेटर में लेके जाएंगे तो पावर क्या हो जाएगा, निगेटिव में हो जाएगा, क्योंकि पहले से पॉजिटिव में दिया गया है। और यहाँ क्या हो जाएगा, बेस दोनों का सेम है, तो यहाँ बेस सेम है, एक बेस लिख देंगे। यहाँ क्या लिखा हुआ है, -3 और प्लस 2n माइनस ये 1 हो जाएगा, इतना ये आपका हो जाएगा पावर में, -3 प्लस 2n-1 हो जाएगा। यहाँ देखिए 13 बेस सेम है ना, तो यहाँ पे 13 -7 ये हो गया, इक्वल टू यहाँ हो जाएगा 2 टू द पावर -3 और -1 -4 प्लस 2n हो जाएगा। यहाँ देखिए 2 टू द पावर कितना बचेगा, 13 में से 7 जाएगा, आपका बच जाएगा 6, 2 टू द पावर 6 बच जाएगा, इक्वल टू यहाँ 2 टू द पावर -4 प्लस 2n। अब यहाँ हमने पढ़ा है एक रूल, a टू द पावर m इक्वल टू a टू द पावर n। जब भी बेस सेम दोनों साइड का, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का रहता है, तो ऐसा माना जाता है कि इसका पावर भी क्या होगा, इक्वल होगा। यहाँ देखिए ये दोनों बेस सेम है, तो ये हम मान लेंगे, तो इसका पावर भी इक्वल होगा या सेम होगा, -4 प्लस 2n। ठीक, अब हमें n की वैल्यू निकालनी है, तो n को यहीं रोके रहेंगे, 2n, अब 4 जैसे इधर आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ 2n इक्वल टू 10 या n इक्वल टू 10 डिवाइड बाई 2। यहाँ n की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, n की वैल्यू 5 आ गई। ये टाइप का जो ये पहले दिया हुआ था, इसी टाइप का थर्ड क्वेश्चन भी मेरा दिया गया है। इसमें यहाँ n की वैल्यू निकालनी थी, वहां m की वैल्यू निकालनी थी, सेम दोनों क्वेश्चन है। सिर्फ यहाँ देखिए 12 टू द पावर -5 है, 12 टू द पावर -5 इंटू 12 टू द पावर यहाँ कितना है, 2m प्लस 1 इक्वल टू ये दिया गया है 12 टू द पावर 13 इंटू, जैसे डिवाइड में से डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में लेकर जाएंगे तो पावर क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, 12 टू द पावर -7 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ देखिए दोनों का बेस क्या है, इक्वल है, सेम है, तो यहाँ क्या कर देंगे, 12 टू द पावर -5 प्लस 2m प्लस 1 ये हो जाएगा, इक्वल टू 12 टू द पावर यहाँ हो जाएगा 13 और -7। अब यहाँ देखिए दोनों तरफ लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों का बेस सेम है, तो हम क्या कर देंगे, यहाँ पे -5 प्लस 2m प्लस 1 इक्वल टू 13 -7 ये लिख देंगे, 13 -7। अब यहाँ पे देखिए -5 प्लस 1 4 हो जाएगा, -4 2m -4 इक्वल टू यहाँ बचेगा 13 में 7 जाएगा, ये यहाँ बचेगा 6 बचा, और यहाँ 2m इक्वल टू हो जाएगा 6 प्लस 4, दूसरी साइड जाएगा माइनस से प्लस हो जाएगा, तो 10 हो जाएगा, 2m इक्वल टू 10 या m इक्वल टू 10/2, m की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी। ठीक, यहाँ भी m की वैल्यू, यहाँ n की वैल्यू क्या आ गई हमारी, 5 आ गई। देखिए ये फोर्थ क्वेश्चन हमारा है, 8 टू द पावर 0 इंटू 4 टू द पावर -1 डिवाइड बाई 2 टू द पावर -4 ये दिया गया है। 8 टू द पावर 0 हमने क्या लिखा है, यही जस्ट ऊपर भी लिखे हैं, किसी के पावर 0 रहे इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। यहाँ हम क्या कर देंगे, 1 इंटू 4 टू द पावर -1 को, इसको हम क्या लिख देंगे, 1/4, और ये डिवाइड में है, जैसे ही इसको
मल्टीप्लाई में लेके जाएंगे 2 टू द पावर 4, ये पॉजिटिव में आ जाएगा। यहाँ हो जाएगा 1/4 इंटू 2 का मल्टीप्लाई कितनी बार हुआ है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। अब देखिए यहाँ पे 2 2 जा 4, ये 4 से कट जाएगा, क्या बचेगा 2 2 जा 4, ये सिर्फ बचेगा ये 4, ये आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ देखिए अब होल पावर लगा हुआ है 0, वैसे तो इसकी वैल्यू 1 आएगी, लेकिन हम डायरेक्टली ना लिख करके पहले इसको ऐड करेंगे। 8 + 4 कितना होगा, 8 + 4 12 -20 का होल पावर 0। 12 में से 20 जाएगा, कितना बचेगा -8 बचेगा, -8 टू द पावर 0। 8 टू द पावर माइनस रहे या प्लस रहे, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी, ये ध्यान में रखना, ठीक।